हेलो नमस्कार सभी साथियों। एग्जाम जोन बाई जेके सर पर आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। हमने शुरू किया था आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित सेकेंड एडिशन, जिसका पहला चैप्टर परसेंटेज पूरी तरह से हमने बना चुका है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपया में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि 8% हानि पर 184 रुपया में बेचा। हमें निकालना है क्या, 5% लाभ पर। देखो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है कितना, 184, 8% हानि पर तो 100 बटा क्या हो जाएगा, 8% हानि 92 गुने क्या 5% लाभ पर तो 105 बटा 100। शून्य से शून्य कट गया। इसे अगर काटते हैं तो 2 मरते में कटता है। गुना करेंगे 105 गुने 2 क्या आ जाएगा, गुना करने पर 210। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। हमें निकालना है क्या, सीपी। तो सीपी निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 360। पहले हमको क्या 10% हानि पर क्रय मूल्य की ओर जाना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालने की जोड़ घटाव नीचे करते हैं, 10% हानि 90, पुनः फिर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचना है तो 30% 130 बटा 100। शून्य से शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। इसे काटेंगे कितना मतलब 4 मरते 0 हो जाएगा। 13 चक 52, 13 चक 52 फिर 1 0, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपया खर्च किया और इसे 2000 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत क्या है। सीपी यहाँ पर देखो निकालना है पहले हमको। सीपी क्या दिया हुआ है, 1200 प्लस 300 मरम्मत में लगाया तो 12 1500 रुपया। टोटल उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 1500 रुपया। बेच कितना रहा एसपी, यानी उसे 2000 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1500 में खरीदा 2000 में बेचा, प्रॉफिट 500 का हो गया। अगर हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं, देखो प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य कितना है 1500 और गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। इसे काटते हैं 3 मरते में, क्या आ गया 100 बटा 3, भागा देंगे 33.1/3%। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक कार को 4.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसे सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 12% हानि पर बेचता है। कार का विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए सीपी, सीपी कितना है 4.5 अब प्लस सामान पर खर्च करता है कितना 1.25। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 1 5 5.75, इतना लाख रुपए का सीपी हो गया। अब इसे क्या कर रहा है, 12% हानि पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य निकालना है एसपी। क्रय मूल्य कितना है 5.75 का 20% हानि पर तो 80 बटा 100। हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो जोड़ घटा ऊपर करना पड़ेगा, 2 शून्य नीचे आ जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसे काटो, 20 चक 80, 20 पचे 20 चक 80, 20 पचे 100, यहाँ से काटेंगे कितना 25 मरते में। अब इसको काटो, इसे काटते हैं क्या मरते में, 5 दूनी 50 और 25 दिया 75 यानी 23 बटा 5, भागा देंगे क्या आएगा 4 पचे 20, 6 पचे 30 यानी 4.6। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 4800 रुपया में 800 सेब खरीदा। उसने परिवहन पर 800 रुपया खर्च किया। प्रत्येक सेब पर 10 रुपया का लाभ पाने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए। यहाँ पे टोटल सीपी निकालते हैं, कुल क्रय मूल्य टोटल
सीपी कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4800 में खरीदा प्लस 800 उस पर खर्च किया परिवहन पे, तो टोटल कितना हो गया 5600। टोटल कितना 56। प्रत्येक सेब का क्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। अगर टोटल इतना है, अब उसके पास कितना पड़ेगा क्रय मूल्य, देखो प्रत्येक सेब का सीपी, टोटल सीपी कितना है 5600 है, टोटल 5600 है सेब कितना 800, तो एक सेब निकल जाएगा क्रय मूल्य बटा सेबों की संख्या, काटेंगे कितना आ जाएगा 7। एक सेब का दाम कितना 7 रुपया है, अब 800 है तो 856, क्रय मूल्य कितना हो गया 5600 रुपया। अब हमें निकालना है क्या विक्रय मूल्य, प्रत्येक सेब का एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो 7 रुपये क्रय मूल्य है, 10 रुपये लाभ करने के लिए बेचता है, तो 10 प्लस 7 कितना 17 रुपये में उसे बेचेगा, 17 रुपये में बेचेगा तो 7 रुपये क्रय मूल्य हो गया, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा में उसको मिलेगा यानी 10 रुपये लाभ होगा। आंसर क्या आ जाएगा 17 रुपया। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है रूपट एक सेकेंड हैंड टीवी 46 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे 5406 रुपये में बेचता है, जिससे 6% का लाभ होता है। रूपट ने मरम्मत पर कितने खर्च किया। यहाँ पर देखो क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 4600 प्लस मरम्मत कितना किया नहीं किया, तो मान लें 1 रुपया किया, मरम्मत पर कितना खर्च किया नहीं पता 1 रुपया, उसे बेच रहा है कितने में 5406 रुपया में, तो उससे कितना % का लाभ हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है। तो हमारा क्या क्रय मूल्य है, इधर इधर क्या क्रय मूल्य है, तो इधर भी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लाने के लिए जोड़ घटा नीचे क्या जाएगा 106 हो जाएगा। ऐसे अगर हम काटते हैं, देखो इसे काटेंगे, अगर काटो इसको, इसका आधा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 मतलब में कट रहा है, इसको काटते हैं 53 एकम 53 जीरो 53 दूनी 106 कट गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4600 प्लस एक्स बराबर 0 5 दूनी 10 और क्या 5, 5100 रुपया आ जा रहा है। अगर हम x बराबर 5100 में 4600 घटाएंगे क्या आएगा 500, यानी हमें मरम्मत पर खर्च कितना था 500 रुपया था। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मन्नू ने 5500 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदी, इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मन्नू ने किस कीमत पर बाइक बेची। यहाँ पर पहले हम क्या निकालते हैं सीपी निकालते हैं। सीपी की पहले क्या खरीदा कितना 5500 प्लस 12%, इसी राशि का 12% मरम्मत पर किया, तो इसी राशि यानी 5500 का 12%, 12/100 0 कट गया। यहाँ हो जाएगा कितना 5500 प्लस इसे गुना करेंगे, तो गुना करने पर 12/60 और 0 हाथ में 6, 12/60 और 6 66। अगर इसे हम जोड़ते हैं तो 5500 और 660 जोड़ने पर आएगा 6160। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सीपी हो गया। अब आगे कह रहा है बाद में इसे 5% कुल हानि पर बेचना पड़ा, हमें क्या निकालना एसपी निकालना है। क्रय मूल्य क्या 6160 रुपया में 5% हानि पर, तो 95/100। इसे अगर काटते हम देखो 19 पचे 95 20 पचे 100 0 से 0, इसे काटेंगे कितने मरते हैं 2 मरते हैं 3 6 0 14 8, क्या आ जाएगा 308 गुने 19। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे अगर हम गुना करते हैं तो गुना करके आता है 58 52, आप गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद आ जाएगा 58 52, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हिमानी ने 8000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया, उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसा मिला उसे
उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और इसे 10% हानि पर बेच दिया, उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। यहाँ पर पहले शुरू में क्या करते हैं, हिमानी का फर्स्ट टर्म यानी 2 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म का सीपी 8000 प्लस 500 रुपया, टोटल कितना हो गया सीपी 8500 हो गया। ठीक है, टोटल कितना 8500। अब इसे बेच रहा है एसपी 8500 को बेच रहा है 20% के लाभ पर, तो 120 बटा 100, शून्य से शून्य कट गया। इससे अगर हम मल्टी करते हैं 1002 पर डबल शून्य आएगा। अब पुनः क्या कर रहा है, जो पैसा मिला उसे एक वॉशिंग मशीन फिर खरीदा, तो जो पैसा मिला वो नेक्स्ट सेकेंड टर्म का सीपी हो जाएगा। खरीदे तो सेकेंड वॉशिंग मशीन का सीपी कितना आएगा 10,200। अब इस पर बेच रहा है फिर पुनः एसपी 10,200 पर, इसे बेचा 10% हानि पर, तो 90 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य। अगर इसे गुना करते हैं 0 9 दूनी 18 9 एकम ने, हमारा एसपी क्या निकल गया 9180। अब पहले क्या था सीपी 8500, तो लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ होगा। इसलिए लाभ निकालते हैं हम, लाभ बराबर 9180 माइनस 8500। अगर हम 9180 में 8500 घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 680 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 680, ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा, एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। संतरा दोनों जगह समान है, जितना संतरा खरीद रहा है उतना ही संतरा बेच रहा है। ठीक है, तो हमें संतरों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीपी देखते हैं, सीपी कितना 60 रुपया प्लस उसे परिवहन पर 15%, 60 का 15% 100 हो जाएगा। इसे अगर हम काटते हैं 1 शून्य से 1 शून्य, डायरेक्ट 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसे काटेंगे कितना 3 मरते हैं, क्या आ गया 60 प्लस 9, क्या आ गया 69 आ गया। ये हमारा क्या आ गया सीपी। अब इसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचना है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 संतरा सेम है, तो अभी हम क्या निकालना है सीपी, एसपी निकालना है। सीपी निकला 69 निकल गया, एसपी निकालना है, तो 69 गुने 120 बटा 100, शून्य शून्य कट गया। अगर इसे हम गुना करते हैं तो गुना देखो करो 82 आएगा बटा 10, यानी कि 82.8। आंसर क्या हो जाएगा 82.8, यानी ऑप्शन सी नंबर। गुना तो आप कर सकते हैं भाई, अगर गुना करने में हम रहेंगे तो टाइम काफी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ते हैं। रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदता है, वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है। बाद में उसने इस कार को 15% लाभ पर चिरू को बेच दिया। चिरू ने इसे 10% लाभ पर रितु को बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च किया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि, लास्ट में खरीद कौन रहा है, लास्ट में खरीद कौन रहा है रितु। हमें निकालना है क्या रितु का, दिया हुआ क्या रीमा का, तो लास्ट से हमें शुरू से क्या प्रारंभिक से अंत में जाना है, तो जोड़ घटाव क्या होगा ऊपर होगा। देखो हमें निकालना क्या रितु का सीपी। देखो हमें प्रारंभिक मान दिया हुआ कितना 75,000 प्लस क्या क्या मरम्मत किया, मरम्मत में कितने लगाया 10,000 रुपया का 15% लाभ पर चिरू को बेचा, तो 115 बटा 100। फिर चिरू ने क्या किया 10% लाभ पर रितु को बेचते, रितु लास्ट में कितना पर खरीदा 110 बटा 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा 85,000 हो जाएगा। इसे अगर काटते हैं ते बच्चे, इसे अगर काटेंगे हम, काटते हैं नहीं, डायरेक्ट क्या करते हैं 115 बटा
100 गुने 110/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य और 1 शून्य, 2 शून्य खत्म हो गया। क्या आ गया 85 गुने 115 गुने 11। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 10 75 25, 10 75 25। आप गुणा करके देख लीजिएगा 10 75 25, यानी आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आ रहा है एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा। उसने 10,000 रुपया उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया। यदि वह 13 रुपये प्रति केजी की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है। पहले हमें क्या निकालना है, सीपी। देखो सीपी निकालते हैं। टोटल कितना है 200 कुंटल है, प्रति कुंटल कितना 1200 रुपया, ठीक है। अब उस मरम्मत पर कितना खर्च किया 10,000, 12 दूनी 24 और 10 क्या हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है वह 13 रुपये प्रति केजी की दर से यह गेहूं बेचता है। यहाँ क्या मांग रहा है प्रति केजी, या क्या कुंटल है, तो कुंटल को हमें केजी में निकालना पड़ेगा। तो ये तो क्या 200 केजी का है, हमें निकालना क्या 1 केजी का, 1 केजी का सीपी। 1 केजी की सीपी निकालने के टोटल प्राइस कितना आया, सीपी कितना आया 2,50,000। अब 2,50,000 कितने का है 2 कुंटल का, तो 2 कुंटल 200 कुंटल का। अब कुंटल को अगर हम केजी में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब इसे काटते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, क्या आ गया 12.5 प्रति केजी। अब 12 पॉइंट प्रति केजी, इसको 1 केजी का सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 13 रुपये, 13 रुपये प्रति केजी बेच रहा है, खरीद रहा है 12 रुपये, बेच रहा है 13 रुपये, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हुआ 13 में से अगर 12 घटाएंगे 0.5, हमें क्या निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो 0.5 कितना में 12.5 में गुने 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसे काटेंगे कितना मरते में 25 मरते में 25 चक्का 100, यानी क्या आएगा 4%। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ मांग रहा है क्या वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो वस्तु में लाभ या हानि क्या होता है क्रय मूल्य में होता है, देखते हैं आगे। सीपी, उसके बाद अनुपात SP1 अनुपात SP2, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस, क्योंकि दो एक लाभ पर है एक हानि पर है। यहाँ क्या आ रहा है विक्रय मूल्य में कमी आ रहा है, तो हमें क्या 5% हानि लाभ पर और 5% हानि पर, इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस 2 को मानना पड़ेगा। सीपी 100 लिए 5% के लाभ पर बेच रहा है, कितना 105 हो जाएगा। 5% हानि पर बेच रहा है, 100 में 5% हानि पर 95, अंतर कितना का है सेलिंग में, सेलिंग में अंतर कितना का है देखो 10 का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है क्या प्रारंभिक एसपी, यानी विक्रय मूल्य प्रारंभिक निकालना है। तो SP1 यहाँ पर कितने सेलिंग में कितने का अंतर दिया है 50 का, बटा अंतर कितने का है 10 का, ठीक। निकालना क्या प्रारंभिक, प्रारंभिक कितना है 105 है, 105 जीरो जीरो कट गया, इससे अगर गुना करेंगे 25 25 और 5 525 रुपया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 525, यानी ऑप्शन डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, हमें निकालना क्या वस्तु का लागत मूल्य। यहाँ पर देखिए बीच का अंतर इतना रुपया, किसका वस्तु को बेचते समय, यानी विक्रय मूल्य का अंतर है कितना 104 रुपया। तो हमें सीपी निकालना है, तो सीपी माने कितना 100, SP1 और SP2, SP1 SP2 देखो 7% लाभ पर है, पहला क्या 7% 107 हो जाएगा, सेकंड क्या हानि पर, तो क्या 94 हो जाएगा। अंतर कितना का है, अंतर क्या हो जाएगा 7 और 6 13 का हो जाएगा, यानी 13 का अंतर है। हमें निकालना क्या सीपी निकालना है, सीपी
देखो अंतर 13 है और अंतर कितना दिया, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 104 है। अब विक्रय मूल्य में अंतर कितना 13 का निकला, तो विक्रय मूल्य को अंतर को अंतर से भागा दिए, निकालना है सीपी, सीपी कितना 100 है, 100 से गुना किए, इसको काटने कितना मरते हैं 13 78 से 8 मरते में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, और हमारा सीपी कितना हो गया 800 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक वस्तु को बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर 115 रुपया 0.5 रुपया था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन सेम है, सीपी कितना हो गया 100 हो गया, एसपी वन कितना हो गया 8% लाभ पर तो 108 हो गया, एसपी2 13% हानि पर कितना जाएगा 87 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे अंतर करते तो हमारा क्या आएगा 21 यानी 21 आ गया। हमें निकालना है क्या सीपी निकालना है, अंतर दिया हुआ विक्रय मूल्य में अंतर कितना है 115.5, यहाँ अंतर कितना 21 का, 21 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा। अब सीपी निकालने के लिए कितना है सीपी 100 है तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कट गया। इसे अगर हम काटते हैं तो 1 ही बचे 55 से 0.5 1 ही बचे 55 पर 0 यानी 550 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एक वस्तु को बेचते समय 12.5% लाभ पर और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपया है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। पहले में क्या निकालना है क्रय मूल्य, देखो सीपी क्या है 100 है, एसपी1 कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 12.5%, तो 100 का 12.5% अधिक होगा तो 112.5, एसपी2 क्या हो जाएगा हानि है दे रहा है तो 100 में 10.5 घटाएंगे क्या आ जाएगा 89.5। आगे देखते हैं विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य में अंतर निकालते हैं, 112.5 में अगर 89.5 घटाते हैं 0 5 गया खत्म हो गया, या घटाते हैं तो 12 में से 9 जाएगा 3, इसमें कितने में 10 में 60 जाएगा 2 यानी 23 का अंतर आए। यहाँ पर हमें निकालना है क्या बोल रहा विक्रय मूल्य, क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, लेकिन इच्छित लाभ 19% दिया हुआ है, यहाँ पर इच्छित लाभ दिया हुआ है यानी हमें उसका 19% निकालना है। तो देखो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य अंतर कितना दिया हुआ है 161 का, 161 का, सेलिंग प्राइस में अंतर कितना निकाले 23 का, हमें निकालना है क्या इच्छुक लाभ, तो 100 लाभ हो रहा है तो जुटेगा कितना 19, 119 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना मरतब काटते हैं, इसे काटते हैं अगर तो कट जाएगा ये 7 21 14 16 7 मरतब में अगुने 119, इसको अगर गुना करते हैं तो 833 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें निकालना है क्या क्रय मूल्य निकालना है। देखो यहाँ पे सीपी और एसपी इतना रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में इतना रुपये में बेचने पर इतना प्रतिशत अधिक लाभ होता है। दोनों क्या दिया सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सेलिंग 1 और सेलिंग प्राइस 2, यहाँ 1000 रुपये में बेच रहा है और यहाँ क्या बेच रहा है 1010 रुपये में, अंतर कितना का है डिफरेंट कितना का है 10 का है। यहाँ पर प्रतिशत में अधिक यानी अंतर दिया हुआ है, प्रतिशत में अंतर दिया हुआ है तो मांग कर रहा है सीपी देखो 10 ये अधिक है अंतर, सेलिंग प्राइस में अंतर, सेलिंग 1 और सेलिंग 2 में अंतर कितना 10 का, प्रतिशत में अंतर कितना है 10 का, निकालना क्या सीपी 100 से गुना काटेंगे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो गया सी बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में इतना अधिक लाभ होता है, वस्तु का लागत क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर भी क्या क्वेश्चन सेम है, SP1 हो जाएगा और SP2 हो जाएगा। पहला विक्रय मूल्य कितना है 350 है, दूसरा कितना है 340 है, विक्रय मूल्य में अंतर कितना का है 10 का, हमें निकालना है क्या सीपी, तो देखो अंतर कितना है 10 का, प्रतिशत अंतर कितना है विक्रय मूल्य में
5 का निकालना है क्या क्रय मूल्य, तो 100 से गुना करेंगे, काटेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, इसका भी 200 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है 25 पुस्तकें का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकें के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 25 पुस्तकें का विक्रय मूल्य, 25 पुस्तक का सेलिंग प्राइस बराबर 41 पुस्तक का क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यहाँ हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस 25 हो जाएगा, सीपी क्या हो गया हमारा 25, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 41, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी 41 में से 25 जाएगा, क्या आ जाएगा 41 में 25 जाएगा 16 हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो 16 बटा क्रय मूल्य कितना है 25 है, गुने तो भागा देंगे, क्या आ जाएगा 64%, हमारा क्या 64% आंसर हो गया। आगे अगर हम सेकेंड विधि से बनाते हैं, देखो और इजी करना है, हमें निकालना है क्या प्रतिशत लाभ। देखो अगर हम यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य इसे मानेंगे, क्रय मूल्य दिया तो इसे क्रय मूल्य मानेंगे, तो विक्रय मूल्य 41 हो गया, क्रय मूल्य कितना 25 हो गया, लाभ होगा, हमें निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, लाभ कितना 41 में 25 घटाएंगे 16 बचेगा, क्रय मूल्य क्या है 25 है, क्योंकि क्रय मूल्य इधर ला होता है, विक्रय मूल्य इधर ला होता है, 25 गुने 100 काटेंगे कितना आएगा 64%, यहाँ भी सेम आ गया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64% लाभ होगा, यानी ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। देखो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत। देखो विक्रय मूल्य कितना 18 है, क्रय मूल्य कितना 12 है, तो 18 में 12 जाएगा 6, क्रय मूल्य क्या 12 गुने 100 काटेंगे क्या आ जाएगा 50%, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है एक आदमी 320 रुपये आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है, सभी आमों का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। सभी आमों क्या है लागत मूल्य विक्रय मूल्य समान है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो यहाँ पे इतना क्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य है, तभी तो लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा 80 का कितना में 320 में गुने 100 काटेंगे इसको 4 मरते में, इसको काटेंगे कितना मरते में 25 मरते में, आंसर क्या हो गया 25%। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। लागत मूल्य लागत कितना है 32 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 38 रुपया, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा 38 में 32 घटाएंगे 6 आ जाएगा, कितना क्रय मूल्य क्या है 32 है गुने 100, इसे अगर काटते हैं हम तो काटेंगे इसको, देखो कितना मरते हैं 3 मरते में कितना 16 मरते हैं, 25 टका 100 4 चक 16 75 बटा 4 क्या आ जाएगा 75 भागा देंगे 18.75, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उसमें से 65 बेचकर उसे वह राशि प्राप्त मिल गया, लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे निकालना देखो 100 रुपये में निवेश किया यानी खरीदा, 100 गुने सीपी 65 बेचकर यानी 65 गुने क्या एसपी, एसपी क्या आ जाएगा यहाँ पर सीपी 65 एसपी 100, सीपी कितना हो गया 65, एसपी कितना निकल गया 100, प्रॉफिट कितना हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा 35 का, हमें निकालना है प्रतिशत प्रॉफिट, तो 35 बटा कितना 65 गुने 100 काटेंगे 7 पचे 35 13 पचे 65 700 बटा 13 भागा देंगे 13 पचे 65 13 पचे 5 0 13 39 11 बटा 13, आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है जब एक वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है, तो एक्स वाई का अनुपात क्या है। एक्स वस्तु का
क्रय मूल्य यानी एक्स गुने सीपी, एक्स गुने सीपी बराबर वाई वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या है, तो 125% लाभ होता है। यहाँ देखिए क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य और वाई वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, दोनों हम क्या एक एक मान सकते हैं, यहाँ पे दोनों क्या हम कर सकते हैं एक एक मान सकते हैं, सीपी की जगह पर 1 ले लेते हैं और एसपी की जगह पर 1 लेते हैं, क्योंकि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य और वाई वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों क्या है सेम है यानी बराबर है, एक्स एक्स या वाई वाई कुछ भी रखते हैं तो 1 1 मान लेते हैं, सीपी मान 1 और एसपी मान 1। उसके बाद करें तो 12 में 25% का लाभ होता है, तो 125 बटा 100 हो जाएगा, काटेंगे इसको 5 मरते इसको काटेंगे 4 मरते, इधर गुना करेंगे 1 1 से कट गया, सीपी सीपी एसपी एसपी कट गया, 4x बराबर 5 वाई, एक्स मान 5 वाई का मान क्या होगा 4 होगा, यानी 5 अनुपात 4, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इतना पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ इतना प्रतिशत है तो एक्स का मान क्या कहते हैं। 120 का क्रय मूल्य यानी सीपी क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 120 पेन का क्रय मूल्य जो है वो एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी जो है वह एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी सीपी भी 1 मान लिया और एसपी भी 1 मान लिया, क्रय मूल्य भी 1 और विक्रय मूल्य 1, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, यदि इतना परसेंट लाभ बराबर होने पर कितना परसेंट लाभ हो रहा है 25%, 125 बटा 100 काटेंगे कितना 5 मरते में, एक कितना 4 मरते में, इसको काटेंगे कितना मरते में 24 मरते में, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 24 96, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 20 टेबलों का क्रय मूल्य एक्स टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि सौदे में इतना % का लाभ होता है तो एक्स का मान, सेम क्वेश्चन है, 20 का क्रय मूल्य 20 गुने बराबर है तो 1 ले लेंगे, इधर कितना एक्स गुने क्या जाएगा बराबर तो 1 ले लेंगे, क्या कितना परसेंट 25% है, 5 बटा 4 डायरेक्ट रखते हैं, ये कितना मरते घटेगा 4 मरते में, एक्स बराबर क्या आ गया 16 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर क्या आता है लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। यहाँ पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 कमीज विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 20 एसपी माइनस उसके विक्रय मूल्य के बराबर होता है, समझा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ भी 20 सीपी हो जाएगा। अब देखो एसपी इधर लाएंगे 20 सीपी बराबर 20 में जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 एसपी, 15 एसपी काटेंगे क्या 4 5 20 35 या 15 सीपी बटा एसपी, सीपी कितना आ जाएगा 3, एसपी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमें निकालना है क्या, निकालना है क्या हमें लाभ, लाभ निकालना है, तो देखो प्रॉफिट क्या होगा 4 में से 3 जाएगा, एक प्रॉफिट प्रतिशत 1 बटा क्रय मूल्य कितना है 3 है, 3 गुने 100 काटेंगे क्या जाएगा 33 गुना 1 बटा 3%, ऑप्शन क्या जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 50 पुस्तकें का क्रय मूल्य 15 पुस्तकें के क्रय मूल्य के बराबर है, इन पुस्तकों पर हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। 50 पुस्तकें का सेलिंग प्राइस 15 पुस्तक का कॉस्ट प्राइस बराबर है, यहाँ पर काटते हैं पंक्तियां 15 10 पचे 50, यानी सेलिंग प्राइस कितना निकल गया 3, कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 10, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 10 आ गया, सेलिंग प्राइस क्या आ गया 3 आ गया, यानी हानि हुआ है, क्या हुआ हमारे यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ 10 में से 7 का, लॉस कितना हुआ 7 का, हमें निकालना क्या लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत तो 7 कितने में हुआ 10 में गुने 100, 0 से 0 कट गया, काटे कितना प्रतिशत 70% का हानि, आंसर क्या जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक निर्माता से इतना रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर कह रहा है 25 कुर्सी उसने क्या किया खरीदा और उसे
5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 25 कुर्सी में 5 कुर्सी जो उसने बेचा वो उसका लाभ निकल गया। तो सीपी के बराबर कितना 20 कुर्सी होगा। और उसका सेलिंग प्राइस जो था 20 कुर्सी जो था वो 25 कुर्सी के बराबर था। जितना 25 कुर्सी खरीदने में पैसा लगा था उसने वह 20 कुर्सी में वापस कर लिया। समझे? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस 5 यानी 20। 20 कुर्सी हो गया। 25 कुर्सी बंदे ने खरीदा, 5 कुर्सी जो बेचा उसका वो लाभ निकला। ठीक है, तो 25 कुर्सी में 5 अगर हम घटाते तो 20 बचा। तो 25 कुर्सी खरीदने में जितना पैसा लगा होगा उतना वो निकाल लिया 20 कुर्सी में, क्योंकि 5 कुर्सी तो लाभ मिल गया, तो 20 कुर्सी में उतना निकाल लिया, इसलिए सेलिंग कितना हो गया 20 कुर्सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या विक्रय मूल्य निकालना है। टोटल खर्च क्या दिया इतना रुपया। देखो एसपी निकालना है हमें एक कुर्सी का, समझे? एक कुर्सी का हमें निकालना है, यानी एक कुर्सी का निकालना है सेलिंग प्राइस। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस निकालना है, किया 37,500 तीन लाख कितना 75,000, 37,500 निकालना है। अब उसे क्या है एक कुर्सी का दाम कितना है 20 रुपया, 20 से भागा देंगे, काटेंगे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और यहाँ बच गया 7,500 यानी 18,75। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है यदि मोहन एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। 20% विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर उसका क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो एसपी हम कितना मानते हैं 100। लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है विक्रय मूल्य 100 का कितना 20%, 30/100 0 0 कट गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पर देखो सीपी हमें निकल जाएगा, विक्रय मूल्य 100 है, लाभ 20 हुआ, तो सीपी क्या हो जाएगा क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ यानी कितना 80 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत यानी वास्तविक प्रॉफिट निकालना है, वास्तविक प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। देखो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपया, कितने में हुआ 80 में, गुने 100 काटेंगे क्या आ जाएगा 25%। आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधा पर हानि की गणना 25% की जाती है, लागत मूल्य के आधार पर हानि ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना 25% की जाती है। देखो विक्रय मूल्य यानी एसपी 100, हानि हो रहा 25% यानी लॉस हो गया कितना विक्रय मूल्य के आधार पर, विक्रय मूल्य के आधार पर लॉस हुआ तो 100 25/100 कट गया 25%। अब देखो हमें निकालना है सीपी, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, बेचा 100 रुपया में, जो 25% हानि हुआ यानी क्रय मूल्य अधिक होगा 125 होगा, खरीदा होगा 125 में, बेचा 100 रुपया में, तब 25 रुपया का हानि हो गया। अब हमें निकालना है लॉस प्रतिशत, हमें क्या निकालना है लॉस प्रतिशत, मांग रहा क्या हानि प्रतिशत। देखो कितना हानि हुआ 25 का, कितने में 125 में, क्योंकि क्रय मूल्य 125 है, गुना 100 काटेंगे कितना है 20%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर। थैंक यू मेरे दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे।